नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ावाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। गढ़ावाज ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है कि विगत 5 वर्षों में मेरा वार्ड 5 साल के अंतर्गत कोटद्वार नगर निगम के 40 वार्डों की पूरी जानकारी के साथ पंचवर्षीय कार्यकाल में पार्षदों द्वारा व नगर निगम के द्वारा प्रत्येक वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं व जनता के हित में ये 5 वर्ष कैसे रहे, जिसकी शुरुआत आज वार्ड नंबर 36 से की जा रही है। जिसके लिए आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 36 के पार्षद जगदीश मेहरा जी। मेहरा जी, आपका गढ़ावाज में स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो रहेगा वो यही रहेगा कि आपके वार्ड में आपके कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं विगत इन 5 वर्षों में। पहले तो मैं आपका अपने आवाज पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इस क्षेत्र की समस्याओं को जानने के लिए यहाँ तक पहुँचे और जैसा कि आपने पहला सवाल पूछा कि आपके इन 5 सालों में आपने क्या क्या विकास कार्य किए, क्योंकि राज्य सरकार हमेशा इस नगर निगम को अनदेखा करती रही। यहाँ पर उनके नजरों में ये रहा कि यहाँ पे कांग्रेस की मेयर है, इनको काम अगर हम देंगे तो नाम इनका हो जाएगा। क्षेत्रीय जनता के विकास को इन्होंने बिल्कुल रोका। इसके लिए मैं राज्य सरकार को सीधे तौर पर मैं पक्के मन से कह सकता हूं कि इसमें राज्य सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। यदि राज्य सरकार का हर नगर निगम की तरह इसको भी पैसा मुहैया कराया होता तो आज कोटद्वार नगर निगम की यह स्थिति नहीं होती। और दूसरा, विकास कार्यों की जहां तक बात है, जहां जहां पर जिन जिन जगहों पर जरूरतें थी वहां पर हमारे द्वारा सीसी मार्गों का निर्माण कराया गया। यहाँ पर माइनर इरिगेशन की तरफ से गूलों की जहां पर समस्याएं थी वो गूलें हमने बनवाई है। और यहाँ तक कि एक ट्यूबवेल हमारे कार्यकाल में ग्राम भुगदेपुर में भी उसका निर्माण करवाया गया, जिससे आज ग्रामवासी भुगदेपुर ग्राम के लोग अपने आप में सक्षम रूप से अपने सिंचाई को कर पाते हैं, अपनी खेती को कर पाते। पार्षद जी, आपके कार्यकाल में 2 विधायक आ चुके हैं बीजेपी के। इन दोनों विधायकों की ओर से जो विधायक निधि हर वार्ड को मिलती है, क्षेत्र की जनता के विकास के लिए मिलती है, जैसे कितने प्रधानमंत्री आवास आपके यहाँ बनाए गए, कितने सीसी मार्ग आपके यहाँ बनाए गए, कितनी गोलों का काम आपके यहाँ हुआ, कितनी विधायक निधि से आपके यहाँ मिली, तो कितने कार्य हुए। यहाँ पर पूर्व में रहे मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत या इस समय विधानसभा अध्यक्ष खनूरी जी, मैं तो समझता हूं मेरे क्षेत्र में तो यदि अगर एक भी बोर्ड कहीं पर दिख रहा हो तो उसको जनता महसूस कर सकती है। और जहां तक विधायक निधि का सवाल है, विधायक निधि में ये तो मैं सुन रहा हूं और सुनता आ रहा हूं, विधायक निधि में केवल एक मुख्यमंत्री राहत कोष से जो एक सहायता प्राप्त होती है वो कुछ लोगों को अपने चहेतों को चेहरा देख करके एक बंदर बाट की तरह उसकी राशि तो यहाँ पर मैं सुन रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ कि वो वितरित हो रही है। अन्यथा विकास की जगह जहां पर जनता का सार्वजनिक हित हो वो यहाँ पर एक भी दोनों मंत्रियों के काल में एक भी कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जो जनता के हित में हो। ऐसे कौन से कार्य थे जिनका होना आवश्यक था और वो हो नहीं पाए? अगर नहीं हो पाए तो क्या कारण था? मैं समझता हूं हमारे द्वारा जो भी विकास कार्य होने थे, सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता थी कि एक पूरे ग्राम सिगड्डी के लिए, वार्ड नंबर 36 के लिए, जिससे कि और भी क्षेत्रों को फायदा होता, एक ओवरहेड टैंक की हमें अत्यंत आवश्यकता थी कि जिसको बनवाने में राज्य सरकार को भी अवगत कराया गया। हमने अपनी तरफ से भी, अपने ओर से भी उनको अवगत कराया है। डिपार्टमेंट को भी कई बार इसके बारे में लिखित में दे चुके हैं। अभी थोड़ा सा एक खुशी हुई कि एक बार वहां पर सर्वे करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी एक टीम आई थी। वो हमसे वादा करके गए हैं और देख के गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्षद जी, ये जगह बहुत सूटेबल है और यहाँ पर
ये जगह इसके लिए ठीक भी है और ये स्थान ठीक है। यहाँ पर हमारी तरफ से वो गए हैं, उसको देख करके सर्वे करके गए हैं। अब उनका ये कहना था कि हम 1-2 महीने के अंदर में जब भी इसकी कार्रवाई आगे को बढ़ाएंगे और यहीं पे इसका निर्माण करवाएंगे। जी, कोटद्वार विधानसभा की विधायिका के 1 वर्ष के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? हमारे को तो ये लगता है कि जैसे 5 साल पहले गए और ये 5 साल भी जनता के ऐसे ही जाने वाले हैं, क्योंकि ये 1 साल में अभी तक मेरे क्षेत्र वार्ड नंबर 36 में तो मैं नहीं समझता कोई भी एक विकास कार्य उनकी तरफ से हुआ हो, या कभी किसी भी क्षेत्र के किसी भी नेता ने उनको क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया हो। अगर कराया है, हमने उनको भी ये ओवर टैंक का प्रस्ताव उनको भी दिया है और हमारे साथियों के द्वारा भी दिया गया है। ये मैं समझता हूं अगर ये हमारी समस्या सॉल्व होती है तो ये सिगड्डी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। जी, नगर निगम में जो है मेयर कांग्रेस की व सरकार भाजपा की रही, इससे नगर निगम कोटद्वार की जनता के हित में या यूं कहें विकास कार्यों की दृष्टि में कैसे समझते हैं? मैं मेयर साहब का बहुत ऋणी हूं, आभारी हूं। आपने बहुत दबाव में रहते हुए भी नगर निगम को क्षेत्र के हित में चलाया। मैं उनका पूरे क्षेत्र की ओर से उनके कार्यकाल को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमेशा कोटद्वार की जनता को यह जबरदस्ती थोपे गए नगर निगम के तमाम करों से अभी तक भी जनता को मुक्त रखा है। मैं इसके लिए पूरे क्षेत्र की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। और इतने दबाव में रहते हुए भी उन्होंने अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से किया और जनता के बीच में हमेशा बनी रही। यदि राज्य सरकार का उनको सहयोग मिल रहा होता, ये कांग्रेस बीजेपी की नीयत से अगर नगर निगम को न देखा होता तो आज विकास कार्य बहुत हो रहे होते। आप कांग्रेस के पार्षद हैं और यहाँ कई बीजेपी के भी पार्षद यहाँ पर है, तो दोनों पार्टियों के पार्षदों के वार्डों में जो विकास कार्य हुए या नहीं हुए, क्या अंतर दिखाई देता है? मैं तो ये महसूस करता हूं, हम कांग्रेस के पार्षद भले ही हैं और हमसे दुखी मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और कोई भी अंतर नहीं है। यदि नगर निगम से सहायता प्रदान होती है तो तमाम सभी पार्षदों को एक नजरिए से दिया जाता है और राज्य सरकार की ओर से या विधायक जी की ओर से यदि कुछ दिया जाता होगा तो मैं तो नहीं समझता। हमसे ज्यादा परेशान तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को देखता हूँ। जी बिल्कुल। बहुत जल्द निकाय चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कोटद्वार में बीजेपी आएगी या कांग्रेस या कोई अन्य, या यूं कहें कि जनता के हित में किसे आना जरूरी है और क्यों? ये तो जनता ने मन बना रखा है कि यहाँ पर हर हाल में जनता ही चाहती है कि नगर निगम का जो भी मेयर बने वो कांग्रेस का बने, अधिक से अधिक पार्षद कांग्रेस के बने, क्योंकि जनता के हित में अगर काम करने का कोई भी मादा रखती है तो वो कांग्रेस पार्टी रखती है। क्या आप आने वाले निकाय चुनाव में एक बार फिर मैदान में उतरेंगे या कुछ ऐसे कार्य रह गए हों जिनको आप पूरा करना चाह रहे हो? यदि मेरे से कोई अच्छा कार्य करने वाला व्यक्तित्व या कोई नौजवान साथी इसके लिए आगे आता हो तो मैं उसके कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए तैयार रहूंगा, उसके लिए समर्पित रहूंगा। यदि मुझे दिखेगा कि क्षेत्र के हित में कोई जनता को लूटने वाला, गुमराह करने वाला व्यक्ति फिर आएगा तो उसके लिए मैं फिर चुनाव मैदान में रहूंगा। अच्छा, एक सवाल और मैं जो समझता हूं कि हमारे विगत 10 वर्षों से यहाँ पर सांसद 5 के 5 सांसद जो है उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों से बीजेपी के हैं। क्या कहीं आप को लगता है कि कुछ कार्य हुए हैं या क्षेत्र की कुछ समस्याओं में सुधार हुआ है? आप मान लीजिए पौड़ी लोकसभा सीट से इस समय तीरथ सिंह रावत जी हैं और उनका कार्यकाल भी अब पूरा होने वाला है, तो कैसा लगता है कि उनके कार्यकाल में कुछ पौड़ी जिले लोकसभा सीट में कुछ कार्य हुए या जनता के हित में कुछ कार्य हुए? मैंने अभी तक माननीय तीरथ सिंह जी रावत को फेस टू फेस नहीं देखा। टीवी चैनलों पर पत्रकार वार्ता में मैं सुनते रहता हूं। कोटद्वार के भ्रमण में तो जरूर माननीय सांसद रहे हैं, आए हैं, पर आज तक कोई पत्थर उनके नाम का सांसद निधि का मैंने पूरे क्षेत्र कोटद्वार विधानसभा के अंदर में मुझे तो नजर आया नहीं।
जी पार्षद जी, बहुत सी चर्चाएं, बहुत से सवाल, बहुत से समस्याओं पर आपने बातचीत की, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कोटद्वार के एक लोकप्रिय नेता सुरेंद्र सिंह नेगी जी, क्या आप उनको किस रूप में देखते हैं कि उनको आगे आने वाले चुनाव में दोबारा से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या किसी और अन्य कार्यकर्ता को मौका देना चाहिए? मैं माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी का ऋणी हूं, धन्यवाद करता हूं, उनका सेवक हूं। और कार्य करने के लिए, कार्य को प्रगति देने के लिए, कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम या जो कर सकता हो या किया हो, वो केवल माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। उनका आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिलेगा, वो मैं समझता हूं वो उसी व्यक्ति को मिलेगा जो इन कार्य को करने में सक्षम होगा, जिसको वो मानेंगे। और अन्यथा मैं समझता हूं अभी तो माननीय मंत्री जी ही हमारे मार्गदर्शक बने रहे। हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने में उनका जो सहयोग है, क्षेत्र की जनता भली भांति अवगत है। यदि मंत्री जी ही किसी को अपनी तरफ से आशीर्वाद दे, तो मैं समझता हूं वो अपने तरह के ही व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और यदि आगे भी उनका मार्गदर्शन अभी हमको मिलता रहे, उनका आशीर्वाद मिले, वो उनके अपने शारीरिक बल पर निर्भर करता है। हाँ जी, बिल्कुल। कोटद्वार की जो परिस्थितियां हैं, यहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या है, पेयजल की हो, विद्युत की हो, या कई मूलभूत आवश्यकताओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनमें अभी कोई सुधार नहीं आ पा रहा है। तो क्या आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, ऐसा कैसे व्यक्तित्व को आगे आना चाहिए जो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोटद्वार की जनता के हित में कार्य करे? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से अनुरोध करूंगा, क्षेत्रवासियों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम जब चुनाव आते हैं, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल, ये आपस में हम लोग सोच सकते हैं। यदि मैं समझता हूं विकास कार्य को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए यदि आप अपने ही बीच के किसी व्यक्ति को यहां पर लाएंगे, तो हमेशा इस कोटद्वार विधानसभा का लाभ आप लोगों को अवश्य मिलेगा। मेहरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ी पारदर्शिता के साथ अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही निर्भीकता व स्पष्टता के साथ अपने पंचवर्षीय कार्यकाल की जानकारी सार्वजनिक की। तो ये थे वार्ड नंबर 36 के पार्षद जगदीश मेहरा जी, जिन्होंने हर दृष्टिकोण से अपनी बात कही। तो आइए ऐसे ही दूसरे वार्ड की चर्चा को जानने के लिए देखते रहिए मेरा वार्ड 5 साल गढ़ आवाज के साथ। नमस्कार।